थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज हम आप लोगों को एक पैसेज का मीनिंग बताने जा रहे हैं। पैसेज विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि ये इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। विभिन्न लोगों के द्वारा आसानी से सॉल्व करने का तरीका सीखा जाता है, लेकिन हम सिर्फ प्रैक्टिस की बात करें। जितना ज़्यादा आप सेट का प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका एक्सपर्टनेस बढ़ेगा, शब्द की शक्ति, वर्ड पावर बढ़ेगा, समझने की शक्ति बढ़ेगा। आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए। यहाँ पे है पेशेंस इज़ बेटर देन विजडम। पेशेंस इज़ बेटर देन विजडम। पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य। पेशेंस इज़ बेटर देन विजडम मतलब धैर्य जो है, विजडम मतलब बुद्धियारी या होशियारी से ज़्यादा बेहतर होता है। एन आउंस ऑफ पेशेंस, एन आउंस ऑफ पेशेंस, पेशेंस का एक आउंस इज वर्थ ए पाउंड ऑफ ब्रेन, मतलब कि ब्रेन का एक पाउंड के बराबर होता है, उसके तुल्य होता है। तो यहाँ इसका सेंस ये है, लिटरली मीनिंग, कि पेशेंस कम्स फर्स्ट, इंटेलिजेंस नेक्स्ट। यानी कि आगे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि पेशेंस का स्थान इंटेलिजेंस से ज़्यादा है। ऑल मैन प्रेज विज पैशंस, ऑल मैन प्रेज पैशंस मतलब सभी आदमी पैशंस मैंने धैर्य का प्रशंसा करते हैं। बट फ्यू कैन प्रैक्टिस इट, लेकिन बहुत कम जो है धैर्य रखते हैं। इट इज़ मेडिसिन, इट इज़ मेडिसिन विच इज़ गुड फॉर ऑल डिजीजेस, मतलब ये दवा है जो सब रोगों के लिए अच्छा होता है। बट इट इज़ नॉट एवरी गार्डन दैट ग्रोज द हर्ब्स टू मेक इट विद। यहाँ भी मेटाफोरिकल मीनिंग है, मतलब ये है कि बहुत कम लोगों के द्वारा, है ना, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल जो है सो देखा जाता है कि धैर्य रख पाते हैं। शाब्दिक मीनिंग के अनुसार इसका मीनिंग सटीक नहीं निकल पाएगा। इट इज़ ए मेडिसिन विच इज़ ए गुड फॉर ऑल डिजीजेज बट इट इज़ नॉट एवरी गार्डन दैट ग्रोज द हर्ब्स टू मेक इट विद। मैनी पीपल आर वॉर्न क्राइंग, कई लोग रोते हुए जन्म लेते हैं। लीव कंप्लेनिंग मतलब शिकायत करते हुए जीते हैं। एंड डाई डिसअपॉइंटेड और निराशापूर्वक मर जाते हैं। दे थिंक एवरी अदर पर्सनस बर्डन टू बी लाइट, वे सोचते हैं कि हर अन्य किसी व्यक्ति का जो है बर्डन माने बोझ जो है हल्का होता है। एंड देयर ऑन फेदर्स टू बी वेरी हैवी एज लेड, और उनका जो है फेदर्स का अर्थ यहाँ पंख तो है, लेकिन लिटरली मीनिंग के हिसाब से टू बी हैवी एज लेड मतलब लेड शीशा होता है, शीशे की तरह भारी होता है, यानी कि उनका अपना जो बर्डन है वो ज़्यादा भारी है। एंड येट, और येट इफ़ द ट्रूथ वेयर नोन, यदि सत्य ज्ञात होता है तो इट इज़ देयर फैंसी, इट इज़ देयर, देखिए यहाँ से ये है, दे थिंक एवरी अदर पर्सनस बर्डन टू बी लाइट, माने वे लोग सोचते हैं कि हर दूसरे आदमी का जो है बोझ जो है हल्का होता है। एंड देयर ऑन फेदर्स टू बी हैवी एज लेड, और उनका जो दुख है वो ज़्यादा भारी होता है। लिटररी मीनिंग है, वैसे लेड का अर्थ शीशा, हैवी माने भारी, फेदर्स मतलब पंख, तो उनका अपना पंख जो है शीशे की तरह ज़्यादा भारी है। एंड येट इफ़ द ट्रूथ वेयर नोन, यदि सत्य ज्ञात होता है तो इट इज़ देयर
इट इज़ देयर फैंसी रेदर देन देयर फैट। ये उनकी कल्पना है ना, रादर देन देयर फेट, ये बजाय उनके भाग्य के, दैट मेक्स थिंग्स गो सो, जो चीज़ों को सो हार्ड, इतना ज़्यादा हार्ड कठिन बना देता है उनके साथ। मैनी वुड बी वेल ऑफ दे कुड बट थिंक सो, कई लोगों का जीवन अच्छा खुशहाल हो सकता है यदि वो ऐसा सोचे तो। अब यहाँ पे है प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप इस प्रश्न का जवाब आपको देना होता है। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एक्सप्लेनेशन टू द ऑथर्स रिमार्क दैट एन आउंस इज ए पैसेंस, एन आउंस ऑफ पैशंस इज वर्थ ए पाउंड ऑफ ब्रेंज। यानी ये जो पैसेज में दिया गया है इसका इसमें से सटीक एक्सप्लेनेशन कौन है? तो इसमें आप देखिए, नंबर 1 में दिया है इंटेलिजेंस एंड विजडम कैन बी अटेंड ओनली बाय प्रैक्टिसिंग पैशंस। बी में है पैशंस कम्स फर्स्ट एंड इंटेलिजेंस, हम बताए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पैशंस कम्स फर्स्ट। धैर्य पहले आता है, इंटेलिजेंस नेक्स्ट और इंटेलिजेंस बाद में। इसका सही एक्सप्लेनेशन इस चारों ऑप्शन में ये है। उसके बाद 17 है, which one of the most likely explanation among the following of the author's metaphorical statement that it is not every garden that grows the herbs to make it with। इसका मीनिंग पूछ रहा है। तो इस चारों में आप पढ़िए इसको, इसका हो जाएगा डी, इट इज़ ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल दैट आर फाउंड ऑब्जर्विंग पैशंस इन लाइफ। मतलब केवल छोटे से संख्या में लोग जो हैं देखा जाता है कि पैशंस रखते हैं अपने जीवन में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी। फिर 18 का है, द राइटर्स रिमार्क दे थिंक एवरी पर्सनस बर्डन टू बी लाइट। यहाँ जो ये है बर्डन टू बी लाइट एंड देयर ऑन feathers to be heavy as lead। इसका इसमें से खोज रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ हो जाएगा, दिखने में सब लगता है कि ये होगा वो होगा, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा सी, दे फील दैट दे अलोन फेस सीरियस प्रॉब्लम्स। उन लोगों को लगता है कि वे लोग ही अकेले गंभीर समस्याओं का सामना करते हैं, while others have a nice time, जबकि और लोगों का बढ़िया समय है। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन इस पैसेज के हिसाब से 18 का सी आंसर हो जाएगा। 19, द राइटर्स रिमार्क इट इज़ देयर फैंसी रादर देन देयर फैट मीन्स। इसका भी मीनिंग कर रहा है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए, 19 का आंसर ए, दे आर अनहैप्पी बिकॉज दे थिंक दैट दे आर अनहैप्पी, वे लोग नाखुश हैं, बिकॉज क्योंकि, दे थिंक दैट वे लोग इस तरीके से सोचते हैं, एंड नॉट बिकॉज इट इज़ देयर डेस्टिनी, और न कि ये उन लोगों का डेस्टिनी है, मैंने भाग्य है। थैंक यू वेरी मच।